आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। कुछ लड़कियां होती हैं जो लड़कों को रुलाती हैं, और फिर कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं जो रोते हुए लड़कों को हंसाती हैं। कैसे मुझे तुम मिल गए। भले ही कम वक्त के लिए, पर उनका गम कम कर देती है। और कुछ लड़कों के साथ बात करना बहुत आसान होता है। मैंने इस बारे में कभी किसी से बात ही नहीं की, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात हो गई थी, किसी को बताना ही मुश्किल था। कुछ वक्त के लिए तो लोग अमृता चिटनिस का नाम सुन के ही रिश्ते के लिए मना कर देते थे। लोगों का कहना था कि जो लड़की अपने मायके से इतना अटैच्ड है, वो कभी ससुराल की नहीं हो पाएगी। आई एम श्योर मेरी मॉम को भी ऐसी बहू बिल्कुल नहीं चाहिए होगी। क्या कर सकते हैं। एनीवे, फिर क्या हुआ? वक्त था, गुजर गया। या वक्त के साथ लोग भूल जाते हैं, या फिर उनको कोई नया गॉसिप मिल जाता है खुद को एंटरटेन करने के लिए, और फिर वो हमें अकेला छोड़ देते हैं, है ना? या करेक्ट। इससे लोग मुझे छोड़े उससे पहले मैं ही उन्हें छोड़ देता हूं। यही वजह है दिल्ली से यहां पे आने की। ऑनेस्टली सब कुछ हैंडल नहीं कर पा रहा था मैं। अगर बात मेरी होती ना तो समझ आता, बट लोगों ने मेरी फैमिली को टारगेट करना शुरू कर दिया था। निम्मी के लिए रिश्ते नहीं आ रहे थे, फैमिली गैदरिंग्स, इवेंट्स, मीटिंग्स, फेस्टिवल्स, हर जगह बस एक ही गॉसिप हो रही थी, एक ही बात कि विराट सिंह आहूजा का डिवोर्स। रिश्ता जुड़ना जितनी बड़ी बात होती है ना, उसका टूटना उससे भी बड़ी बात होती है। जब दो लोगों का डिवोर्स होता है ना, तो सिर्फ रिश्ता खत्म नहीं होता भयंकर, रिश्ते के साथ साथ ना वो इंसान भी खत्म हो जाता है। वो पहले जैसा रहता ही नहीं। तभी सोचता हूं कि प्यार किया ही क्यों। पलकों को भिगोने का इतना ही शौक था तो बारिश का वेट कर लेते, साला प्यार क्यों किया। हम भी तो खुद को ही इल्जाम देने लगते हैं ना, जबकि हमारी कोई गलती नहीं है। ऐसा लगता है कोई एग्जाम दिया हो और हमारे आंसर्स पढ़े बिना ही किसी ने हमें फेल कर दिया। करेक्ट। एक्चुअली प्रॉब्लम सोसाइटी की है। सोसाइटी ने शादियों को इतनी इंपॉर्टेंस दी हुई है कि उसके टूटने के बाद इंसान को हारा हुआ डिक्लेयर कर देते हैं, लूजर। बट मैं हूं, मैं इस टैग को मानता ही नहीं। मानना भी नहीं चाहिए। आई डोंट नो मुझे बोलना चाहिए या नहीं, क्योंकि मैं सारी बातें तो जानती नहीं, लेकिन इससे भी कुछ अच्छा ही होगा। यू नेवर नो। उस लड़की का आपकी जिंदगी से चले जाना ही आप दोनों के लिए बेहतर हो। मेरी फैमिली में, मेरे घर में जो कुछ भी हुआ, आई मीन जब मेरे पापा ने डिसाइड किया कि वो मेरी आई के साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो मुझे भी बहुत गुस्सा आया था कि बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं, मेरी आई को धोखा कैसे दे सकते हैं, उसे इतना रुला कैसे सकते हैं।
लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है ना, मुझे रियलाइज हो रहा है कि शायद सही हुआ। मेरी आई बहुत गलत रिश्ते को निभा रही थी। एक नाकाम शादी में बंधी हुई थी वो, और उस शादी का टूटना ही मेरी आई के लिए अच्छा होगा। बस कभी कभी किस्मत पे हंसी आती है। जिस बाबा के लिए मैंने अपनी शादी तोड़ दी, उसी बाबा ने अपनी 30 साल की शादी को तोड़ के हम सबको छोड़ दिया। Sorry, I didn't know कि you've gone through all this. इट्स ओके, बीता हुआ कल है और मुझे आज में रहना पसंद है, अपने आज में, इस पल में। मैं भी इसी आइडियोलॉजी की वजह से दिल्ली छोड़ के यहाँ पे आ गया। पास्ट में रहने का क्या फायदा, मुझे भी अब आज में ही जीना है, इसी पल में। ट्रस्ट मी सर, वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो ही जाता है। Yeah. और आपने वो गाना तो सुना ही होगा, कुछ तो लोग कहेंगे। लोगों का काम है कहना। तो कहने दीजिए उन्हें, हमें उनकी बातों में क्यों पड़े रहना। हमें तो अपनों के साथ रहना है ना। कोई एक ऐसा जो हर मुसीबत में हमारे साथ रहे, वही हमारे लिए बना है, हमारे लिए खास है। कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए, कैसे मुझे तुम मिल गए। थैंक्स। Cheers. कैसे मुझे Cheers. तुम मिल गए, मिल गए। सर, आप चिंता मत कीजिए, आपका सीक्रेट मेरे साथ सेफ है। I know. वेल, अब तो ये सीक्रेट मुझे पता चल गया है। अब ये कितने दिन सेफ रहेगा कौन जाने।